ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ना ही कोई फिक्शनल स्टोरी। ये कहानी है एक सच्चे इंसान का। ये कहानी है स्वाभिमान का। ये कहानी है आत्मसम्मान का। ये कहानी है उस इंसान का जिसने चट्टान को हराया। धूल मिट्टी से बने पर्वत महान को धूल चटाया। आज कहानी है एक हिम्मत, एक हौसले का। आज कहानी है एक पागलपन का, एक जुनून का, बस जिसके दम पर उसने एक नया इतिहास लिखने चल दिया। आज कहानी है एक आम इंसान का, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं है। आज कहानी है दशरथ मांझी का। दशरथ मांझी का जन्म सन 1934 बिहार के एक छोटे से गांव गहलोर में हुआ था। ऐसे तो दशरथ मांझी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। पर्याप्त शिक्षा नहीं मिला क्योंकि गांव में कोई स्कूल या कॉलेज नहीं था। बचपन में ही घर से भाग गया था और कुछ साल कोयले के खदान में काम किया। बाद में जब घर लौटा तो शादी का उम्र हो चुका था। फिर क्या था, कुछ ही समय बाद दशरथ मांझी ने फागुनी देवी से शादी कर लिया। उसके बाद दशरथ मांझी गांव के ही खेतों में काम करने लगा। यहाँ तक दशरथ मांझी का लाइफ शॉर्ट एंड सिंपल था। फिर एक दिन की बात है सन 1959। दशरथ मांझी खेतों में काम कर रहा था। इधर उसकी पत्नी फागुनी उसके लिए खाना और पानी लेके जा रही थी। जो कि दशरथ मांझी दूर खेतों में काम कर रहा था, फागुनी को पहाड़ियों को पार करके जाना पड़ता था खाना देने के लिए। और उस दिन फागुनी का पैर फिसला और पहाड़ियों से गिर गई। काफी गंभीर रूप से चोट आया। हॉस्पिटल 90 किलोमीटर दूर होने के कारण सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया और जिसकी वजह से फागुनी की मौत हो गई। उसके बाद तो जैसे दशरथ मांझी पर दुखों का पहाड़ टूट गया। जो कि दशरथ मांझी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, इस घटने से उसको बहुत गहरा सदमा लगा। फागुनी को सही समय पर इलाज न मिलने का सबसे बड़ा कारण था गांव और शहर के बीच का दूरी, जिसको लंबा बना रहा था गांव के पास का पहाड़ी श्रृंखला। बात है सन 1960, फागुनी के मरने के 1 साल बाद। एक दिन दशरथ मांझी सुबह उठता है और फैसला करता है गांव और शहर के बीच का दूरी को खत्म करने का। और उसका बस एक ही तरीका था, गांव के पहाड़ को बीचों बीच चीरना। एक बात याद रखना, ये फैसला उसने आज से 62 साल पहले किया था, उस समय जब छेनी हथौड़ा भी मुश्किल से मिलता था। फिर क्या था, एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया। एक हाथ में हथौड़ा और दूसरे हाथ में छेनी लिए निकल पड़ा दशरथ मांझी चट्टान को चीरने। 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची पहाड़ घमंड में चूर बीचों बीच बैठा था। रोज जाता दशरथ मांझी अपने छोटे से छेनी हथौड़े लेकर उसके सामने और दिन भर अपना सारा गुस्सा उस पे निकालता। घमंड में चूर चट्टान रोज बोलता दशरथ मांझी से, चला जा मांझी, कोई नहीं कर पाया, तू क्या कर पाएगा? ये छोटे से छेनी हथौड़ा से मुझ जैसे चट्टान को क्या चीर पाएगा? फिर मांझी बोलता चट्टान को, मंजूर है तुझसे हार जाऊंगा, लेकिन कोशिश करते करते मर जाऊंगा। देखता हूँ तेरे घमंड में ज्यादा ताकत है या मेरे हौसले ज्यादा बुलंद है। या तू रहेगा या मैं रहूंगा। आज नहीं बस रोज आऊंगा, मार मार के तेरे सीने को 2 टुकड़े में चीर जाऊंगा। फिर चट्टान बोलता मांझी से, जा जा मांझी, कर ले कोशिश, तेरा कोशिश जाएगा बेकार। ना ही आज तक कोई कर पाया है, ना ही तू कर पाएगा इस बार। ऐसे ही रोज जाता दशरथ मांझी अपनी छेनी हथौड़े लेकर चट्टान से लड़ता झगड़ता, रोज रास्ते बनाने का कोशिश करता। ऐसे ही दिन बीते, हफ्ते बीते, साल बीता। घर वाले, परिवार वाले, पूरे गांव वाले मांझी को पागल बुलाने लगा। हर कोई समझाया मांझी को, छोड़ दे मांझी अपनी जीत, भूल जा, जो हो गया सो हो गया, अपने जीवन में आगे बढ़। लेकिन मांझी भी कहाँ समझने वाला था। उसने अपना पागलपन को अपना जुनून बना चुका था। अरे जो इंसान एक छेनी हथौड़े से चट्टान को चीरने निकल पड़ा, उससे बड़ा जुनूनी और जिद्दी कोई क्या हो सकता है। किसी का भी एक ना सुना दशरथ मांझी ने, लगा रहा और लगा रहा अपनी जिद में। 1 साल, 2 साल, 10 साल, पूरे 22 साल तक लगा रहा। अपना बचा जीवन का आधा समय तक अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर क्या था, ऐसे जिद के आगे तो चट्टान क्या चीज है, भगवान को भी झुकना था। आखिरकार पूरे 22 साल बाद चट्टान को बीचों बीच चीर 110 मीटर लंबी, 8 मीटर गहरी और 9 मीटर चौड़ी रास्ता बना दिया। जो रास्ता गांव से 80 किलोमीटर दूर पड़ता था, वो रास्ता महज 1 किलोमीटर रह गया। इसके बाद तो जो लोग दशरथ मांझी को पागल बुलाता था, अब वही लोग इसको शाबाशी देने लगा। जो लोग दशरथ मांझी से मुंह मोड़ चुका था, वही लोग अब ये रास्ता पर चल रहा था। ये कहानी बस दशरथ मांझी का नहीं है, ये कहानी हर वो इंसान का है जो कुछ अलग करना चाहता है, जो अपना रास्ता खुद बनाना चाहता है। उंगली तुम सब पे भी उठेंगे और बार बार उठेंगे।
तब तक जब तक कि तुम कुछ अचीव नहीं कर लेते। और जब तुम कुछ अचीव कर लोगे तब वही उंगली जो तुम्हें कोसने के लिए उठ रहे थे, अब वही उंगली आगे बढ़ेगा हाथ मिलाने के लिए, तुम्हें गले लगाने के लिए। इसीलिए कुछ अलग करने में कोई बुराई नहीं, बस मुश्किल ये है कि अगर तुम्हें सक्सेस नहीं मिला तो तुम भी पागल कहलाओगे, और अगर सक्सेस मिल गया तो तुम पूरी दुनिया में पहचाने जाओगे। ये तो दशरथ मांझी का जीत था जो उसने कर दिखाया, अपनी पत्नी के वियोग में पूरा का पूरा पहाड़ को जीत दिखाया। ये था कहानी एक पागलपन का, ये कहानी था एक जिद्दी मन का। आखिरी में आप सबके लिए एक छोटा सा पंक्ति। ऐसा चोट मारो कि पत्थर भी थर्रा उठे, चोट ऐसा मारो कि पत्थर भी थर्रा उठे, बिजली पानी आग भी तेरे पागलपन से घबरा उठे। अगला कहानी होगा एक और ऐसे ही पागल इंसान का, जिसने सपना देखा इंसान कहीं दूर बैठे एक दूसरे से बात कर सकता है, और फिर उसके बाद जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। तो अगला कहानी देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।